दिस इज प्रीत एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किचन के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे बहुत ही काम आते हैं। ये प्रोडक्ट्स मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं और आज की वीडियो में मैं आपको ये प्रोडक्ट्स यूज़ करके दिखाऊंगी कि इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है और क्या ये सच में यूज़फुल है या नहीं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट आइटम जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है एक बॉटल क्लीनर। फ्रेंड्स, आज जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप इनमें से कुछ भी बाय करना चाहें तो आप लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। ये जो बॉटल क्लीनर है ये स्कॉच ब्राइट कंपनी का है। जब भी हमें बॉटल्स क्लीन करनी होती हैं तो उसके लिए हम इसे इस तरह से बॉटल के अंदर डालेंगे। इसमें फोम लगा हुआ है, तो अगर आपकी बॉटल का जो मुंह है वो छोटा है तब भी ये उसमें आसानी से चला जाएगा। इससे बॉटल क्लीन करना बहुत ही आसान होता है। और प्रोडक्ट्स के जो प्राइस हैं वो मैं ऊपर स्क्रीन पे दे दूंगी, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आइटम है वो है ये मिनी वाइपर। ये किचन में यूज़ होता है ज़्यादातर। ये भी स्कॉच ब्राइट कंपनी का है। एंड फ्रेंड्स, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। जो प्रोडक्ट्स मैं खुद यूज़ करती हूँ मैं सिर्फ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे जब भी किचन की स्लैब क्लीन करनी होती है तो मैं इस तरह से पानी डालती हूँ, या फिर अच्छे से पानी से अगर मुझे इसे धोना है तो भी इस तरह से आप पानी डालिए और आप देख सकते हैं कि वाइपर कितनी आसानी से सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में हमारी स्लैब को क्लीन कर देता है। इससे मेरा जो सफाई का समय है वो भी बचता है और इसकी क्लीनिंग बहुत ही अच्छी होती है। मुझे इस वाइपर का मटेरियल बहुत ही पसंद आया। मैं इसे कुछ समय से यूज़ कर रही हूँ और मेरी तरफ से ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें एक हैंग करने के लिए इस तरह का होल दिया हुआ है, तो आसानी से हम इसे किचन में भी हैंग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये हैंड ग्लव्स। ये सिलिकॉन मटेरियल के हैं और इन्हें आप मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इन्हें हम किचन में, बाथरूम में, इवन किचन की टाइल्स वगैरह क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं इससे अपना किचन का सिंक वगैरह वॉश करती हूँ। इस तरह से हम हमारे हैंड्स पर ग्लव के ऊपर विम ड्रॉप्स या फिर जो भी लिक्विड आप यूज़ करते हैं वो हम लगा लेंगे और इसके बाद हम इसे सिंक क्लीन करेंगे। मैंने ये 2 पेयर मंगाई थी, एक बाथरूम के लिए एंड एक किचन के लिए। मैं किचन में इससे सिंक क्लीन करती हूँ और सिंक में किसी भी तरह का कोई स्क्रैच नहीं आता है। इससे हम किचन के टैप, सिंक, प्लेटफॉर्म और टाइल्स भी क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है एक वंडरशेफ का स्मार्ट पीलर। जिस तरह से हम पोटैटो वगैरह पील करने के लिए जो नॉर्मल पीलर आते हैं ये उसी तरह का है, सेम वही काम ये करता है। लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये है कि इसके ऊपर ये जो आप प्लास्टिक का मटेरियल देख रहे हैं, एक कंटेनर जैसा, जब भी हम पोटैटो वगैरह या कोई भी वेजिटेबल पील करेंगे तो उसके जो छिलके हैं वो प्लेटफॉर्म पे या कहीं और नहीं गिरेंगे, ये इसके अंदर जमा होते रहते हैं। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात यही लगी है और ये जो है ये यूज़ करना भी बहुत अच्छा है। जैसे आप देख सकते हैं जो नॉर्मल पीलर है उससे जब हम पोटैटो पील करते हैं तो उसके छिलके नीचे गिरते हैं या फिर हमें कोई प्लेट वगैरह लेनी पड़ती है। और इसमें भी एक हैंग करने के लिए इस तरह का होल दिया हुआ है, आप इसे किचन में कहीं पे भी हैंग करके रख सकते हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक फ्रिज ऑर्गेनाइज़र। फ्रिज में जब भी हमें वेजिटेबल्स रखनी होती हैं तो उसके लिए हमें एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र चाहिए होता है। तो इसके लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। पहले मैं इस तरह का बास्केट यूज़ करती थी तो इसमें मेरी जो भी चीज़ें थी वो सारी मिक्स हो जाती थी। तो ये ऑर्गेनाइज़र में हमें इस तरह का लिड दिया गया है, प्लस 3 सेक्शन दिए हैं, अलग अलग कंटेनर हैं। आप अलग अलग चीज़ें अलग अलग कंटेनर में रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि एक में मैंने
ग्रीन चिली रखा है, दूसरे में मैंने जिंजर और तीसरे में मैं टमाटोज़ रख रही हूँ। हम इन्हें सारे वेजिटेबल्स को रख कर सेपरेटली इनके ऊपर लिड भी लगा सकते हैं, तो इससे ये काफ़ी लंबे समय तक सेफ़ रहती हैं। और इसमें इस तरह का एक हैंडल दिया हुआ है जिससे कि इसे फ्रिज में से निकालना बहुत ईजी पड़ता है। मुझे ये काफ़ी पसंद आया क्योंकि ये एक क्लियर प्लास्टिक है और इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये पिजन कंपनी का मिनी चॉपर। इसे अमेज़न पर कम से कम 60,000 लोगों ने रिव्यू किया हुआ है। इसमें आते हैं इस तरह के 3 ब्लेड्स। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ड्यूरेबल आइटम है। ज़्यादातर हम चॉपिंग बोर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप चॉपिंग बोर्ड की जगह इसे यूज़ करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर टमाटर काट लिया है। आप चाहें इसे बिल्कुल बारीक इसकी प्यूरी जैसी बनाना चाहें तो भी आप इसमें बना सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा मोटा इसे रखना है तब भी आप रख सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ा मोटा रखना चाहते हैं तो इस तरह से ये यहाँ पर पुल करने के लिए एक हैंडल दिया हुआ है। हैंडल को पकड़ के हमें इसे पुल करना है। इसमें किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती है। आप देख सकते हैं ये थोड़े मोटे पीसेस कट गए हैं, और अगर इसे और बारीक करना है तो हम इसे और ज़्यादा अच्छे से चलाएंगे तो ये बारीक पीसेस कट जाएंगे। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आता है। मैं इसमें सैलेड्स के लिए यूज़ करती हूँ इसे, और अगर इसमें प्याज वगैरह काटना हो तो वो भी बहुत आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये ऑयल ब्रश। ये सिलिकॉन मटेरियल का है, ये हीट रेजिस्टेंट है, और इसमें आता है इस तरह का प्लास्टिक का हैंडल। ये आगे से इस तरह से खुल भी जाता है। मुझे इसे यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। मुझे ये जो ब्रश है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ये कई बार ऑयल लगाते समय आगे से निकल जाता है। अगर आप ये ब्रश लेना चाहते हैं तो आप याद रखिएगा कि इसे क्लीन करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो इसका अंदर का पोर्शन है निकालने के बाद वो काफ़ी गंदा हो जाता है और इसे क्लीन करना हार्ड होता है। इसकी बजाय मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये जो मैं स्क्रीन पे आपको स्टेनलेस स्टील के हैंडल वाला ब्रश दिखा रही हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट टाइम मैं भी वही बाय करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए किचन के कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने अमेज़न से मंगाए थे और मैं इन्हें यूज़ भी करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।